चंदन कियारी में भाजपा आजसू आमने सामने होता दिखाई दे रहा है। ज्यों ज्यों चुनावी सरजमी तेज हो रहा है त्यों त्यों जुबानी जंग छिड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तो भाजपा आजसू के वार पलटवार से गठबंधन में तकरार होता दिखाई दे रहा है। हालांकि सियासी सलखों में इसके कई मायने हैं। ताज़ा मामला चंदन कियारी की है। एक तरफ जहां आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने बीते दिनों मुर्गातल के घाघरी में आयोजित विधानसभा स्तरीय मिलन समारोह में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की स्थानीयता पर सवाल उठाते हुए बंगाल का निवासी कहते हुए जमकर हमला बोला, तो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी को भी ये बयान चुप सा गया। उन्होंने कल एक सम्मान समारोह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री उमाकांत रजक के बयान का पलटवार करते हुए कहे कि जिसे चंदन कियारी की जनता ने पिछले 2 चुनावों में करारी शिकस्त देकर उसे नकार चुकी है, उसे चंदन कियारी में मेरे कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक विकास कार्य हजम नहीं हो रहा, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब पूर्व मंत्री उमाकांत रजक को दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश महासचिव जवाहरलाल माहथा भी भला क्यों रहते पीछे उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी पर जमकर निशाना साधते हुए पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के कार्यकाल के दौरान से प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ने की बातें बोलकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को लताड़ा। इसी बीच उन्होंने वर्ष 1982 को हुए भूसवे सेटलमेंट में 90% विसंगतियां एवं त्रुटियां हैं, जिसे 2019 के विधानसभा चुनाव पूर्व भू राजस्व मंत्री रहे अमर कुमार बावरी ने इसके सुधार के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर सुधार करने की बातें कही, जो अब तक नहीं हुआ। इसके संशोधित नहीं होने से चास चंदन कियारी के रैयत किसान परेशानियां में है। इन्होंने चास चंदन कियारी के रैयतों किसानों को दिवा स्वप्न दिखाकर वोटर गुमराह करने आरोप लगाया। प्रदेश महासचिव जवाहरलाल माहथा ने भाजपा को भ्रष्टाचार का जन्नी अधिक समय न लेते हुए मैं कुछ बात आपको रखना चाहता हूँ। यही चंदन कियारी का माटी है जिसने 2009 में आप अपना बेटा उमाकांत रजक को अपना विधानसभा झारखंड के विधानसभा में भेजा, और 2009 से 2014 के बीच पूरे चंदन कियारी में हमने एक नया विकास का लकीर खींचने का काम किया है। हम चंदन कियारी में उन जगह पर जहां रोड नहीं था मैंने रोड बनवाया, जहां पुल नहीं था पुल बनवाया, हमारे किसानों के लिए हमने चेक बनवाया। अब पूरे चंदन कियारी में विकास को जमीन पर उतारने का काम हमने किया। लेकिन 2014 से 24 के बीच में पूरा चंदन कियारी आज वीरान है। चंदन कियारी विकास के लिए तरस रहा है। लेकिन मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि उमाकांत रजक को 2024 में आप आशीर्वाद देंगे, तो हम आपको वादा करते हैं कि 2024 से लेकर 29 के बीच पूरा चंदन कियारी एक नया चंदन कियारी का स्वरूप लेने का काम करेगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज चंदन कियारी में विकास बहुत पीछे चला गया। चंदन कियारी के कार्यालयों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार पनप गया है। ये उमाकांत रजक आपको गारंटी देता है कि आपका बेटा उमाकांत रजक जब चंदन कियारी से जीत के जाएगा, हम गारंटी देते हैं कि घूसखोरी बंद हो जाएगा। और ये हमारा वादा है, और हम गारंटी देते हैं कि चंदन कियारी में घूसखोरी बंद कराना आपका बेटा का काम है। आज एक ऐतिहासिक क्षण है। हम सब लोगों ने संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कृत इस चंदन कियारी के मिट्टी के लाल खेड़ाबड़ा के निवासी परीक्षित महतो जी को आज हम लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया है, सम्मानित किया है। यह सम्मान हम सबका है, चंदन कियारी के तमाम वासियों का है, छौ नृत्य करने वाले सभी कलाकारों का है, झारखंड वासियों का है। और मुझे जहाँ तक मालूम है छौ के क्षेत्र में यह पहला संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार इस क्षेत्र में है। इस देश के सबसे बड़ी संगीत कला के क्षेत्र का अवार्ड, और यह संगीत नाटक अकादमी का एक अनुपम केंद्र, छौ का अनुसंधान केंद्र जो चंदन कियारी में स्थापित हुआ है 2018-19 में, तब से लेकर के आज तक इस क्षेत्र में जो एक सुसुप्तावस्था में चले गए, एक तरह से जो भूलते चले जा रहे थे इस
महान विद्या को, एक महान सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जो हमारे पूर्वजों ने दिखा था छुआ का, उसके पुनरुद्धार का एक मुझे लगता है एक काल प्रारंभ हुआ है। आदरणीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि भाई उनके कारण जो लोक संस्कृति थी, लोक कला थी, वो पुनः जागृत हुई है, आगे बढ़ रही है। ऐसे कलाकार जो पूरे देश के अंदर जिनको कोई पूछता नहीं था, देखता नहीं था, ऐसे कलाकारों को उनके कृतित्व के लिए सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हाथों से लिए गए इस पुरस्कार के लिए परीक्षित जी को, उनके पूरे परिवार को, पूरे खेड़ाबड़ा वासियों को, चंदन कैरी और झारखंड वासियों को मैं अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई। क्षणित कलाकार लुप्त हो रहा था, अब 14 के बाद बचाने का काम क्या है, श्रेय किन पर जाएंगे? नहीं, ये तो चंदन कैरी की जनता के ऊपर जाता है। अगर चंदन कैरी की जनता ने मतदान करके अमर बावरी को मौका ना दिया होता तो अमर बावरी ये सब काम करने में सफल नहीं होता। इसलिए पूरा क्रेडिट जो है चंदन कैरी की जनता का है और चंदन कैरी की जनता को ही समर्पित है। सर, आपके सहयोगी पार्टी पूर्व विधायक द्वारा कहा जा रहा है सर बंगाल के रहने वाले हैं, वो कभी विकास चंदन कैरी कर ही नहीं सकते हैं। 2014 से विकास ठप पड़ा है। देखिए, ऐसे लोग अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि उनको अब अपना भविष्य दिखता नहीं है। तो इसी तरह के हथकंडे और इसी तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन जनता ने उनको 2 बार खारिज कर चुका है और उनको अब कुछ दूसरा रास्ता देखना चाहिए, मुझे यही कहना है। चंदन कैरी की जनता का विकास क्या होता है चंदन कैरी की जनता जानती है, और तीसरी बार जब अभी 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा। कई आरोप जड़े हैं, क्या कहना चाहता है? देखिए, आरोप जड़ना अलग बात है, आरोप तो कोई किसी पर लगा सकते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात होती है कि जो हमारे यहाँ के भाजपा के नेता हैं, जो भाजपा के मेरा मंत्री रह चुके हैं, वैसे लोग आज गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रही, पूरी तरह से हास्यास्पद है। आज हम देखें कि चंदन कैरी में हमारे माननीय विधायक, जो विधायक दल के अभी नेता हैं भाजपा के, उनके द्वारा भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। ये कहीं भी गला से नीचे उतरने का काम नहीं हो रहा है। हम तो पूछ रहे हैं, माननीय मंत्री जब हमारे झारखंड सरकार में थे और वही रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जब उनकी सरकार बनी, पूरी तरह से अंचल में भ्रष्टाचार का नींव पहली बार डाला गया और आज तक उस भ्रष्टाचारी को हम लोग 4 साल में चिन्हित करके निकालने का काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। आज उन लोग को दर्द हो रहा है कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज जो अपने कार्यकाल में पूरी तरह से यहाँ की जनता, चास चंदन का जनता खास करके हम कहना चाहते हैं कि किस तरह अंचल कार्यालय से उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त हो। ये थोड़ा सम्मान आपको रखना पड़ेगा, सबका इज्जत सबका सम्मान रहेगा, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, इसका गारंटी उमा महतो का, उमा हम लोग का